जब तक वो समर्पित नहीं है ना कि उसे चाहिए, तब तक कभी भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। 10 में से 7 हमारे गोल्ड आए जो आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं आए। यूथ वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप पोलैंड में। खेल ही एक ऐसा माध्यम है जहां से खिलाड़ी हमारे नशे से बचेंगे, गंदी आदतों से बचेंगे, बुरे कामों से बचेंगे और अपने कैरियर को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। जी। सीमांचल पिथौरागढ़ से खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी प्रतिभाएं आगे बढ़ी हैं, खास तौर पर फुटबॉल और बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग के पितामह श्री हरि सिंह थापा के पद चिन्हों पर चलते हुए स्थानीय बच्चों और युवाओं को बॉक्सिंग के खेल में आगे बढ़ाने का काम करने वालों में श्री भास्कर भट्ट का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। भारतीय खेल प्राधिकरण में कार्यरत श्री भट्ट ने पिथौरागढ़ मुख्य बाजार में स्थित देव सिंह मैदान की बॉक्सिंग रिंग से अपना सफर शुरू किया और वर्तमान में वह विश्व की अग्रणी मुक्केबाजी कोच हैं। उनके द्वारा प्रशिक्षित महिला मुक्केबाजों ने कुछ महीने पहले ही विश्व चैंपियन प्रतियोगिता में एक साथ 4 स्वर्ण जीतकर नया इतिहास लिखा है। तमाम व्यस्तताओं के बीच भी भास्कर भट्ट जी पिथौरागढ़ आकर यहाँ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। आइडल टॉक में आज हम मिलेंगे नगरोड़ा के एक छोटे से ग्राम से निकलकर बॉक्सिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाने वाली व कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने वाले कोच श्री भास्कर भट्ट जी से। आर्मी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला इन्वायरमेंट रहा होगा। डिसिप्लिन इतना सिवियर कि शायद बचपन का चाइल्डहुड इंसिडेंट है कि दिसंबर के महीने में आप जब फिल्म देख कर आए थे, आप और आपके बड़े भाई, और जब आपके फादर ने पूछा कहाँ से आ रहे हो तो बड़े ऑनेस्टली आपने बता दिया कि फ़िल्म देख कर आए, क्योंकि फ़िल्म देखने की पूरी तरह से मनाही थी घर पे। तो डिसिप्लिन ने क्या बेस फॉर्म किया आपको स्पोर्ट्स की तरफ ले जाने? रियली में, क्योंकि बचपन से ही फादर साहब का हमारा ही था कि कोई भी काम करो वो टाइम से होना चाहिए। सुबह उठाने की आदत फादर साहब ने डाली है। सुबह उठ के, क्योंकि गांव में थे तो फादर साहब हमारे आर्मी में थे, तो वहाँ उतना जब लेकिन घर आते थे तो वो चीज़ें तभी से थी। तो धीरे धीरे जब हम पिथौरागढ़ शिफ्ट हुए वहाँ से, तो जब ये चीज़ें डिसिप्लिन है ना, तो सुबह उठना, ग्राउंड जाना ही जाना है, तो नहीं उठेंगे तो पानी डालेंगे। तो वो आदतें, वो अपनी ज़िंदगी को एक लाइन में रखना, यस, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी कि आज हम अपने क्षेत्र में बॉक्सिंग में यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जी। इसके अलावा गुरुओं का भी मार्गदर्शन आपको मिला। बॉक्सिंग की दुनिया में भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री हरि सिंह थापा जी आपके गुरु रहे हैं। तो वो भी इतने समर्पित थे अपने खेल के प्रति कि वो अगर बच्चे नहीं आते थे तो वो घर भेजते थे उनको बुलाने के लिए। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनसे आपको किस तरह का मार्गदर्शन मिला? आप ये बताइए कि जो यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने जो जो चीज़ सिखाई थी ना, क्योंकि हम अपने घर से सलीमा लाइन से यहाँ देव सिंह फील्ड में नहीं आ पाते थे। गुरुजी हमारे नैनी सैनी गांव से हमसे पहले पहुँचते थे। तो ये चीज़ हमें अंदर से झकझोरती थी कि गुरुजी इतना दूर से हमारे लिए यहाँ पहुँचते हैं और हम अपने घर से नहीं आते। तो इन चीज़ों ने हमें और ज़्यादा प्रेरित किया अपने आप को सिंसियर होने के लिए। तो जो हमारा ग्रुप था बॉक्सिंग में, जो बड़े भाई साहब के बाद मैंने शुरू किया है, विजेंद्र मल, बहादुर सिंह बोरा, दिनेश जोशी, प्रकाश जोशी, इन लोगों ने जो बड़े भाई साहब लोगों को देखकर तब हमें प्रेरणा मिली कि हमें भी खेलना। तो वो लोग पहली बार स्टेट चैंपियनशिप यूपी में गए, 5 लेके आए, 5 के 5 गोल्ड आए। सॉरी, यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगी ना, ये जो पैशन था बॉक्सिंग के लिए, ये मतलब किसी को देखकर आप इंस्पायर हुए थे, कहीं से इंस्पिरेशन मिली, या आप ही का थॉट था कि नहीं मुझे बॉक्सर बनना है? नहीं, अपने बड़े भाई साहब को देखकर। अच्छा, उनको देखकर। हाँ, बड़े भाई साहब को देखकर ही मुझे आया, क्योंकि वो पहली बार यहाँ जब उन्होंने शुरू करी गुरुजी के साथ, उससे पहले वो एक्चुअली में जो सिमलगढ़ में एक बॉक्सिंग क्लब था। अच्छा। हाँ, राजा होटल वाले उनका वो चलाते थे उस क्लब को, वहाँ उन्होंने स्टार्टिंग करी थी। लेकिन वो फिर उधर शिफ्ट करके फिर गुरुजी के पास हम आए। तो जब बड़े भाई साहब को देखा मैंने कि वो सुबह जाते हैं, मेहनत करते हैं, स्टेट चैंपियनशिप में गए और गोल्ड और बेस्ट बॉक्सर सब पिथौरागढ़ के। तो यूपी इतना बड़ा स्टेट, 5 खिलाड़ी गए, 5 के 5 गोल्ड आए। तो बड़े भाई साहब को सुबह ट्रेनिंग के लिए जाना, फिर स्कूल जाना, फिर वापस आना, फिर ट्रेनिंग के, तो वो मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे कि मुझे बॉक्सिंग के लिए प्रेरित किया। जी।
पहला जो आपने आई थिंक डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला था उस पे आपकी हार हुई थी, जी। उस पराजय को कैसे देखते हैं आप? हाँ, तो मैंने कहा ना, सबसे पहले मैंने पराजय से बॉक्सिंग शुरू करी है। जी। बहादुर सिंह बोरा जी, उनके साथ मेरी बाउट थी इसी दीप सिंह फील्ड में, और जी। बीच ग्राउंड में हमारा रिंग लगा हुआ था, पूरा दीप सिंह फील्ड भरा हुआ था, लेकिन मैं बोरा जी से हार गया। जी। इवन दूसरी फिर डिस्ट्रिक्ट Second, चैंपियनशिप भी फिर मैं फिर हारा। हार गए, हाँ। लेकिन वो मुझे अंदर से इतना ज़्यादा उसने मोटिवेट किया कि भास्कर अब सुधर जा, अब तुझे जीतना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 हारों ने मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया, हाँ। और उससे मुझे अपने आप को साबित करने के लिए और प्रेरणा मिली। देखिए कितनी बड़ी बात है ना, अदरवाइज इतने बड़े ग्राउंड पे इतने बड़े क्राउड के बीच, और वैसे भी पिथौरागढ़ को मैं मानती हूँ कि बॉक्सिंग का और फुटबॉल का हब रहा है पिथौरागढ़। एक से एक धुरंधर खिलाड़ी यहाँ से देश विदेश में पहुँचे हमारे, और इतनी भीड़ के बीच अगर एक छोटा बच्चा पहली बार भी हार जाए, दूसरी बार भी हार जाए, तो वो नेगेटिव हो जाता है, वो गिव अप कर देता है। लेकिन आपने उस पराजय को पॉजिटिव उसमें और मोटिवेटिंग उसमें बदला, और आज आप यहाँ पर पहुँचे हो। जी बिल्कुल। आगे की जर्नी कैसी रही फिर? आगे ये सोचिए, उसके बाद स्टेट चैंपियनशिप गए, वहाँ भी गोल्ड हमारे, फिर हम नेशनल चैंपियनशिप गए। तो पहली बार नेशनल चैंपियनशिप हमारी जूनियर की हुई थी, जो अभी इसको हम यूथ बोलते हैं, फरीदकोट में, वहाँ भी मैं क्वार्टर फाइनल हार गया था। अच्छा। लेकिन सेकंड के लिए जब मेरा कल का हमारा जमशेदपुर में जूनियर नेशनल थी, तब मैं ये सोच के गया था कि मुझे यहाँ गोल्ड लेना है। और हार से जीत को कन्वर्ट करने वाला ये इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा, जब फरीदकोट स्टील प्लांट के बॉक्सर से मैं क्वार्टर फाइनल हारा था। अच्छा। तो अगली बार वही बॉक्सर फिर मुझे क्वार्टर फाइनल मिला था, हाँ। जमशेदपुर नेशनल में। अच्छा। स्टील प्लांट ही करा रहा था, स्टील प्लांट का बॉक्सर था। तो जो खुंदक होती है ना, मैं इससे हारा हूँ तो अब नहीं हारूंगा, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने उसको 1 साइडेड मारा। अच्छा। क्योंकि वो जो आग थी ना, वो अब आ चुकी थी। अगर मैं इससे हारा हूँ तो मुझे इसको हराना ही है। तो वहाँ मैं अनफॉर्चुनेटली फाइनल पहुँचा, लेकिन फाइनल में मलेरिया हो गया, तो मैं गोल्ड न लेके फिर सिल्वर के साथ वापस आया। अच्छा। तो हाँ, लेकिन मुझे अपने आप को साबित करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला कि जूनियर नेशनल 84 जमशेदपुर में टाटा ने ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ मैं फाइनल बिना खेले, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तो सिल्वर के साथ मुझे वापस आना पड़ा। जी। आई थिंक 1992 में आपने साई ज्वाइन किया। जी जी हाँ जी। तो ये जर्नी कैसे आगे बढ़ी, और इसके बाद गुवाहाटी में जब आप गए थे तो वो एक लाइफ टर्निंग मोमेंट आपके लिए साबित हुआ जी, था। जी जी जी। तो सबसे पहले मेरी ज्वाइनिंग ही साई में 92 में है। अक्टूबर 92 को मैंने SPDA सेंटर हमारा कुरुक्षेत्र, जो पहले पीपली था वहाँ था, उसके बाद कुरुक्षेत्र मैंने ज्वाइन किया। 1 साल के अंदर ही मेरी ट्रांसफ़र फिर धर्मशाला हो गई थी। धर्मशाला में रहा मैं कुछ टाइम। उसके बाद मैं तो अलग अलग जगह, फिर गोवा, अलवर, फिर गुवाहाटी। जी। तो 2004 में जब मैं गुवाहाटी ट्रांसफ़र हुआ, तो वो रियली में मेरे लिए चेंजिंग था। बहुत अच्छी हमारे लड़के और लड़कियां वहाँ पर थी, जो ऑलरेडी नेशनल मेडलिस्ट थी, उनके साथ काम किया। तो पहली बार पहचान जो कहते हैं ना, तो गुवाहाटी हमारे सेंटर ने मुझे दिलाई। अच्छा। बॉक्सिंग एसोसिएशन वहाँ की बहुत बढ़िया थी, उन्होंने बड़ी हेल्प करी। साई ने हमारे खिलाड़ियों के लिए बेस्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी थी, और जिसका ये परिणाम हुआ कि कोल्लम हम गए नेशनल चैम्पियनशिप में, और 2 गोल्ड हम लेके आए। अच्छा। तो ये मान के चलिए, उसके बाद हमारी लड़कियां, गुवाहाटी सेंटर की लड़कियां पहली बार आसाम से वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज आया मॉस्को में। उसके बाद नेशनल गेम्स हुए, वहाँ हमारे 4 गोल्ड थे। तो गुवाहाटी सेंटर से रियली में कोच की जो रियल था ना, वो पहचान वहाँ से मिल पाई। जी। एक में हुए महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अब कर रहा है कि उसमें से हमारी 10 लड़कियों में से 7 की 7 लड़कियां गोल्ड मेडल लेकर आई। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल जीत है, और शायद पहली बार इंडिया ने कुछ इस तरह का अचीवमेंट देखा इन टर्म्स ऑफ वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो इस उपलब्धि के बारे में क्या कहेंगे आप? इसके लिए तो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं हमारे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों को देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने उस कोविड के टाइम पर हमारे सारे खिलाड़ियों के लिए, जो हमारा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का रोहतक का सेंटर है, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो गुरुकुल काल था ना, वो मुझे याद आया, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी बाहर नहीं जा सकता था। अच्छा। बाहर की चीज़ अंदर नहीं आ सकती थी, आपके पेरेंट्स मिलने नहीं आ सकते थे। तो वो 7-8 महीने जो हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत करी, जिसमें हमारे सारे एक्सपर्ट, जिसमें आपको मैं बताऊं, हमारा पूरी स्पोर्ट्स साइंस की टीम, जिसमें हमारे फिटनेस ट्रेनर, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपिस्ट, मसाजर, बेस्ट हमारे कोचेज, तो ये पूरी टीम ने जो काम किया ना, एक एक खिलाड़ी के पीछे असेसमेंट करना, वर्ल्ड में कौन सा खिलाड़ी किस वेट में है उसके बारे में स्टडी करके काम करना। तो वो 8 महीने का जो गुरुकुल का टाइम था ना,
उस टाइम ने रियली में हमारे खिलाड़ियों के अंदर एक मेडल पाने की जो भूख थी ना, उसको पैदा किया। उनको लगा कि हम मेडल जीत सकते हैं, और वाकई में उस पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस टीम ने काम किया और हर खिलाड़ी हमारा बाउट जीतते गया। हमारे 10 में से 7 हमारे गोल्ड आए, जो आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं आए, यूथ वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप पोलैंड में। इसके साथ 2 लड़कियां हमारी उनसे हारे जिनके गोल्ड थे। अच्छा। तो आप ये कह सकते हैं कि 9 लड़कियां हमारी गोल्ड की प्रोस्पेक्ट थी। अच्छा। तो ये अपने आप में वाकई में एक काबिल बहुत तारीफ अच्छे है। टीम वर्क का एक रिजल्ट है जी। जो हमने अचीव किया। सर, जैसा कि आप महिला बॉक्सिंग टीम को लेकर देश विदेश की यात्राओं पर गए हैं, देखा है आपने, तो आपको क्या लगता है कि हम अभी भी किन क्षेत्रों में पीछे हैं, या किन फील्ड्स पे हमें, किन एरियाज़ पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता है कि देखो हम कहीं कम हैं। एक ही चीज़ जहां हमारा जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, जो वाकई में काम आता है किसी भी कंपटीशन में रिजल्ट के लिए, उस एरिया में, उस क्षेत्र में हम थोड़े कमज़ोर थे, क्योंकि हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर कम मिल रहे थे। लेकिन पिछले 4-5 साल से हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और फेडरेशन ने मिलकर जिस तरह से बॉक्सिंग के लिए मैक्सिमम इंटरनेशनल एक्सपोजर, मैं आपको बताऊंगा, हमारी नंबर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 4 बॉक्सर्स के लिए भी इंटरनेशनल एक्सपोजर भेजे हैं हमारे, और इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। आज उसी का रिजल्ट है। आप देखिए हमारी एलीट बॉक्सर लास्ट ईयर 2022 में मैरी कॉम हमारी सबसे बड़ी एक रेस्पेक्टेड बॉक्सर हैं, जिन्होंने नया इतिहास लिखा है, 6 वर्ल्ड चैंपियन बनना, 6 बार गोल्ड लेना। उसके बाद निखत हमारी ऐसी बॉक्सर है जिन्होंने आउटसाइड इंडिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। सेम उसी के बाद हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, आप देखिए हमारे 2 गोल्ड हैं जो आज तक कभी नहीं थे। तो हमारी जो वुमेन बॉक्सिंग है, पिछले 8-10 साल की जो मेहनत है, अब वो नज़र आ रही है। हमारी बॉक्सर्स हमारे, चाहे वो मेन हैं या वुमेन हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज की डेट में वर्ल्ड में सभी देश इंडियन बॉक्सर्स से डरते हैं। अच्छा। ये इमेज बन चुकी है। जी जी सर, पहाड़ में महिला बॉक्सिंग को लेकर क्या संभावनाएं हैं? बहुत अच्छी संभावना है। हमारे यहाँ से बहुत अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी, नेशनल मेडलिस्ट हैं। अभी आप करंट में देखेंगे हमारे पास निकिता चंद लड़की हमारी एशिया की 2 बार गोल्ड है। इससे पहले हमारी नेहा कशन्याल हैं। तो हमारे पास यहीं की कमला बिष्ट है हमारी, जो हमारी पुलिस की लड़कियां हैं। हमारी कुछ लड़कियों को अच्छे एक्सपोजर नहीं मिल पाए, क्योंकि पहले मैंने आपसे कहा ना कि पहले नंबर 3, नंबर 4 या नंबर 2 के लिए ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं थे। तो नहीं तो हमारी लड़कियां पहले भी अच्छी थी, और आने वाले समय में मैं तो ये कहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में बॉक्सिंग का बहुत बढ़िया स्कोप है। और जिस तरह से आज हमारा क्लब कल्चर डेवलप हो चुका है, पिथौरागढ़ में, हल्द्वानी में, इवन देहरादून में बहुत अच्छे क्लब हमारे खुल चुके हैं। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 साल में हम हरियाणा को भी पीछे छोड़ेंगे। अच्छा। इतना टैलेंट हमारे पास है। वही सर, ऐसा क्यों हो गया है, जैसे ना हमारे इंडिया में रीज़न अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए फेमस हो गए हैं। जैसे सबसे ज़्यादा पहलवान या कुश्ती वाले जो हैं वो हरियाणा से निकल कर आते हैं। बाकी रीज़न तक ये स्पोर्ट क्यों सिमट के रह गया है? लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे पास देखो एन उषा वर्ल्ड चैम्पियन है, वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। लेखा केसी हमारी वर्ल्ड चैम्पियन है केरला से, है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ डोमिनेट जरूर हरियाणा करता है। क्योंकि हरियाणा में घर घर में बॉक्सिंग है। तो वहाँ के खिलाड़ियों ने या वहाँ के बच्चों ने स्पोर्ट्स एज अ कैरियर ले लिया है। तो वो स्कूलिंग एक साइड में रखते हैं, पूरा टाइम खेल में देते हैं। आप देखो उनके जूडो बहुत अच्छी है, रेसलिंग अच्छी है, बॉक्सिंग बहुत अच्छी है, इवन एथलेटिक्स में कुछ इवेंट उनके पास बहुत अच्छे हैं। तो उसका बेसिक रीज़न है कि वो लोग स्पोर्ट्स को एक कैरियर की उस पर लेते हैं। अभी तक हम लोग उस जगह नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट पैसा भी बहुत अच्छा देती है उनको। तो अभी हमारी उत्तराखंड सरकार ने भी कैश अवार्ड दिया है इवन बॉक्सर्स को, उनके कोचेज के लिए। तो अब मैंने इसलिए आपसे कहा ना कि अब हमारा जो रियल टाइम है वो शुरू हो रहा है। आने वाले समय में उत्तराखंड बहुत अच्छा डोमिनेट करेगा। उसका मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हमारी यूथ वुमेन की नेशनल चैंपियनशिप हुई थी भोपाल में। हमारी 4 बॉक्सर 12 वेट कैटेगरी में, ऑल ओवर इंडिया में 12 वेट कैटेगरी है वुमेन बॉक्सिंग की। 4 बॉक्सर हमारे फाइनल पहुंचे थे, 3 हमारे गोल्ड आए और 1 हमारा सिल्वर है। तो पहली बार इतना बढ़िया रिजल्ट है। तो ये उत्तराखंड बॉक्सिंग की शुरुआत है। जी।
वो हरियाणा का मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक माहौल भी है कि वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को। जी। लेकिन यहाँ पर एक जो हम पहाड़ियों का कल्चर है, एक वही है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। हालांकि अब इस थॉट में प्रोसेस में काफ़ी चेंज आया है। बिल्कुल आज आ के गया। टाइम पर पेरेंट्स फिर भी सपोर्टिव हैं, लेकिन पहले के समय पर यही होता था कि कुछ नहीं तो भाई फिर खेलों की तरफ निकल लेकिन जाए। अब नहीं। अब नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे खिलाड़ियों के पेरेंट्स नेशनल चैंपियनशिप में अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखने गए हैं। अच्छा। तो ये कल्चर अब खत्म हो गया। अब यहाँ भी हमारे पेरेंट्स पूरी तरह खिलाड़ियों के साथ हैं और उनको लगता है कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से खिलाड़ी हमारे नशे से बचेंगे, गंदी आदतों से बचेंगे, बुरे कामों से बचेंगे और अपने करियर को एक अच्छे मुकाम तक पहुँचा पाएंगे। जी सर, एक खिलाड़ी के अंदर जैसे पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जी। स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेशन होना ज़रूरी है, और क्या क्वालिटीज़ आपको नेसेसरी लगती है? जब तक वो समर्पित नहीं है ना कि उसे चाहिए, तब तक कभी भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या चाहिए पहले आपने ये डिसाइड करना है और उसको पाने के लिए आपने हर चीज़ कुर्बान करनी है। तो जब तक आप उसको पाने के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, वो भूख आपके अंदर नहीं होगी, आप पा नहीं सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पाने की चाहत, क्योंकि तब आपका क्या होता है, आप थक भी रहे हैं लेकिन अंदर से आपकी आवाज़ आती है, नहीं मुझे चाहिए। करना है। अगर आपको एक अच्छा पंच भी लगा है, आपको लगता है कि मैं गिरने वाला हूँ, तो अंदर से आवाज़ आती है, नहीं उठ, तुझे जीतना है। तो चाहत, भूख पाने की, वह आपको ऊपर तक पहुँचाती है। जी। नखनौली के एक छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाने का ये जो सफ़र है आपका बहुत शानदार रहा है, काबिल तारीफ़ रहा है। हमें गर्व भी होता है कि पिथौरागढ़ से ऐसे लोग बाहर निकले हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अपनी बनाई है। तो इस सफ़र को आप किस तरह से देखते हैं? कितना संघर्ष रहा, कितना जटिल रहा? देखिए, संघर्ष तो हर जगह है ना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ग्राम नकरोड़ा से निकलकर छोटे से जगह से हम लोग नखनौली स्कूल में पढ़े, देवलथल गए, देवलथल स्कूल में पढ़े, पिथौरागढ़ आए, मिशन स्कूल, GIC, BSM इंटर कॉलेज। लेकिन इन सब में अगर शायद हमारे माँ बाप ने अगर हमें नहीं प्रेरित किया होता, सुबह उठा के नहीं भेजा होता, इतने समर्पित हमारे गुरुजी कैप्टन हरसिंह थापा जी नहीं मिले होते, बड़े भाई साहब मुझे इतने सपोर्टिव नहीं मिले होते, जहाँ भी ज़रूरत है मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो इन सब चीज़ों के साथ अगर आज यहाँ पहुँचा हूँ, उसके बाद बॉक्सिंग अगर मैंने जब ज्वाइन करी है, उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुझे मैक्सिमम अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म दिए हैं। और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मैं इंडियन यूथ मूवमेंट टीम को लीड करूं, उसके बाद में उनकी एलीट टीम को। तो शायद अगर मुझे ये मौका नहीं मिलता तो हम उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल पाते। तो इन सब लोगों का जो मिला हुआ सहयोग है आज उसी वजह से, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त हैं, हमारे रिलेटिव हैं, इन सब लोगों ने जो दुआएं करी हैं, आशीर्वाद दिया है, उन्हीं का परिणाम है कि आज इस जगह तक पहुँचे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक सब लोगों का आशीर्वाद आपके साथ ना हो ना, आप जो चाहते हैं वो नहीं पा पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, उन्हीं से मुझे ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। हमारी महिला बॉक्सिंग टीम की मुखिया होने के नाते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना सर कि जो लीडर होता है, लीडर को बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, तमाम चुनौतियों को फेस करना पड़ता है। तो एक मुखिया होने के नाते क्या चुनौतियाँ आप फेस करते हैं? देखिए, चुनौतियाँ बहुत हैं। हमारे पास हमारी कोचेस की टीम है, हमारे पास स्पोर्ट्स साइंस की टीम है, बॉक्सर्स हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग सोच के आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम उन सबको अपना परिवार समझ के करें काम, तो कोई भी चुनौती नहीं होती, क्योंकि परिवार में कोई भी काम होता है सबके सहयोग और सबके मिले जुले विचारों से होता है। तो कहीं भी आप जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर आप उसको वाकई में अपना परिवार समझ के काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चुनौती आती है। तो परिवार का ही नतीजा है कि आज परिवार हमारा अच्छा कर रहा है। जी, सही बात है। हमारे पिथौरागढ़ के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लाइक बॉक्सिंग को एज ए करियर वो कैसे डेवलप कर सकते हैं? मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो कभी भी हार से आगे बढ़ता है। वो जब आपको पंच लगता है, आप देखते हैं बाहर लड़ाई होती है, एक ने अच्छा मारा, दूसरा भाग गया, तो गेम एक ऐसा है आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इन सारी चीज़ों से मुझे अभी भी याद है कि हम जब बचपन में खेलते थे तो हमें बाहर कुछ दिखता ही नहीं था,
कॉलेज गए, कॉलेज से दौड़ के घर आए, अपना ट्रेनिंग करी। तो जो ट्रेनिंग करने की जो आपकी चाहत है, भूख है, अपने हमारे गुरुजी के प्रति जो हमारा समर्पण था कि गुरुजी पहुंच जाएंगे, उससे पहले पहुंचना है, ये चीज़ आपको दुनिया की सारी बुरी आदतों से बचाती हैं। एक अच्छे कैरियर आज की डेट में अगर आप सही मायने में देखेंगे तो निखत जरीन जिसने 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लिया था, सरकार ने उसको 2 करोड़ रुपया कैश अवार्ड दिया है। भारत सरकार ने उसको कैश अवार्ड दिया है। स्टेट को अलग अलग जहां वो जॉब करते उनने, तो लगभग ये मान के चले कि एक गोल्ड ने उसको 5 करोड़ का मालिक बना दिया है। तो खेल आपको ज़िंदगी में एक अच्छा कैरियर देता है, एक अच्छी पहचान देता है, लोगों में आपको आपको अपना मार्गदर्शक देखकर लोग सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो आप लोगों के लिए उदाहरण बने कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मेरा मानना है जी। बॉक्सिंग से रिलेटेड आगे के फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। और बहुत बहुत। मुझे मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज आपसे यहाँ पर बात करने का आइडल टॉक के थ्रू मुझे ये मौका मिला। आई एम रियली ग्रेटफुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर अपने लोगों के लिए कुछ अपना समय और कुछ दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।